चलो भगा भगा भगा। और भाई की गाड़ी मिस होते हुए पहाड़ों में। ले 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 ले, आजा 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 जल्दी आजा। भाई दुकान से देखो पूरा दुकान उठा लाया और कुछ नहीं लाया, सिर्फ हवा है, पैकेट में हवा है। भाई कहाँ पहुँच गए बता दो यार। भाई हम आ गए हैं महादेव के पास, मुक्तेश्वर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है यहाँ का और अद्भुत है। और लोकेशन देखो, ऐसा लग रहा है ग्रेविटेशन चलने में ना बहुत हालत खराब हो गई। क्या कम हो रहा है भाई आपका? अजीब सा लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है ना कि कुछ शरीर में चेंज हो रहा है। दिखाओ भाई। भाई यहाँ पे जो रहते हैं ना, ये है पहाड़ भाई, सुनो सुनो, ये है पहाड़, ये टॉप फ्लोर ऊपर बिल्कुल टॉप नॉच पे। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। दूसरा, हाँ दूसरी बात ये भाई, यहाँ वही है जिसके अंदर हो दम, दाल भात चोखा खाने के बाद ही आएगा दम। और यहाँ एक तो देखो साला खाना नहीं खाया, ऊपर से देखो इतनी जवानी छा रही है कि गर्मी में ऐसा लग रहा है गर्मी वाले माहौल में आए। भाई सुबह क्या खा के निकले थे, बस वही खा रखे हैं। सुनो सुनो, वो जो बता रहे थे ना गाड़ी वाले, हाँ। यहाँ वो भगवान जी मतलब आए थे, पांडवों ने जब वो किया था, क्या है, तपस्या करी थी, तो अपने पितरों के मुक्ति के लिए आए थे दर्शन करने। तो यहीं पे मुक्तेश्वर महादेव हैं, उन्हीं के दर्शन हम करने जा रहे हैं। अरे भैया मुक्तेश्वर जन्नत। भाई यहाँ पे जो है प्रसाद बट रही है। ऊपर भी तो प्रसाद मिलेगा ना, ऊपर भी तो होगा प्रसाद का, ऐसा थोड़ी है। भाई एंट्री है ये भाई, आज तो बहुत कम भीड़ है, अगर कल आते परसों आते ना तो बहुत ज्यादा भीड़ था। आई 25 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। आप लोग देखिए कंटेंट बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है भैया, इतना ऊपर तक जाना पड़ेगा, बंदर भी ऊपर है, कितना मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए लेना पड़ेगा। सब महादेव रक्षा करेंगे आप। ये भाई अलग यूनिक है, इनको कोई दिक्कत था पर्सनली। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फाइनली हम आ गए अपने मंजिल के पास। थोड़ा सा करो यहाँ आराम, ऐसा फील हो रहा है। क्या हुआ, ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं? भाई मजा आ गया, बट सही में व्यू दिखाओ भाई, कैमरामैन थोड़ा अगल बगल दिखाओ यार। ऐसे बोलिए बोलिए। अरे एक लड़का था, जब वहाँ कैशी धाम पहुंचा, मंदिर देखा, पूछा ये शंकर भगवान का मंदिर है क्या? और यहीं पे है वो। गाइस, हेलो गाइस, तो अभी हम जो है मुक्तेश्वर मंदिर विजिट कर चुके हैं और काफ़ी सही है, आना चाहिए। थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड है यहाँ पर। प्रसाद भी चढ़ा दिया, माता को भी प्रसाद चढ़ा, हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति थी, उनको भी हाथ जोड़ लिए कि आगे का जो भी करे अच्छा करे। और अभी यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्यों नहीं बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ से जाना, बट चलते हैं। और आई होप कि नेक्स्ट प्लेस भी बहुत बढ़िया हो। अब समझ में आता है भगवान पहाड़ों पे क्यों आके बसते हैं, पीस के लिए, बहुत ही पीस ऑफ माइंड है। ये है मुक्तेश्वर जी का मंदिर, ये है मुक्तेश्वर माता जी का मंदिर। और कल दिन में जाना फिर नहीं, आज ही निकल रहे हैं। आज का टिकट है, क्योंकि वहाँ पे ना नहाने वाने की सुविधा नहीं होती, क्योंकि पानी इतना ठंडा है। नहाना नहीं है, हम कुछ कर, और वो 1.5 किलोमीटर अंदर जाना है, ट्रैकिंग करना है। अगर बच्चे अच्छे नहीं तो आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे। भगवान ने जब इनसे मिलाया तो कुछ ना कुछ बताने के लिए मिलाया है। भाई बताओ, हाउ डू यू फील? आई फील वेरी एनर्जेटिक एंड ऑसम, अमेजिंग। और बारिश भी हो गई है, भगवान ने देखो दर्शन करते बारिश का। अभी चलेंगे हम डिप्स मारने, उसके बिना तो मजा ही नहीं आएगा जिंदगी में। चल ले भाई, चल ले। How was feeling, आंटी? कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कैसे नहीं? आंटी कह रही है परेशान हो।
भाई मंकी जंप करके दिखाएगा, ये देखो। भाई बारिश बहुत तेज हो गई है और वो देखो मंकी बैठा हुआ है ऊपर, हनुमान जी कह दे। अरे यार गोप्रो कितने का लिया भाई? गोप्रो कितने का है? 16,000 का। बढ़िया बढ़िया। अब भैया से पूछेंगे क्या फेमस है, क्या क्या है यहाँ पे। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित सिंह घनेला है। यहाँ पे आप डेली लगाते हो? हाँ ये डेली लगाते हो। अच्छा ये बताओ, ये मुक्तेश्वर जो नाम है और इनकी जो मतलब बैकवर्ड स्टोरी रही है, क्या रही है? सर ये मुक्तेश्वर महादेव ना पांडव द्वारा स्थापित किया मंदिर है। पांडवों ने यहाँ पे तपस्या की थी, जब वो स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, तो उनको यहाँ से स्वर्ग का रास्ता मिला था। स्वर्ग का रास्ता यहीं से मिला था? यहीं से मिला था उनको। तो यहाँ से काफी जगह गए थे, वो जागेश्वर गए थे, बहुत जगह गए थे मतलब। और पित्त का क्या है यहाँ पे? पित्त का भी कुछ है? वो सर वो है यहाँ पे मन्नत होल है, जो चौली की जाली बोलते हैं, वहाँ मन्नत होल है। वहाँ पे ऐसे किसी लेडी को संतान प्राप्ति नहीं होती है, तो महाशिवरात्रि बहुत बड़ा यहाँ पे वो लगता है, मेला लगता है। तो उसके दिन यहाँ पे ना व्रत लेकर के वहाँ से होल से आर पार जाना होता है। उसके बाद वहाँ मंदिर में पूजा वगैरह करके तो उसकी उनकी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। मेन जैसा कि भैया ने बताया कि मुक्तेश्वर जो है मेन, वो यहाँ पे पांडव लोग जो होते हैं वो स्वर्ग द्वार के गए थे, इसके लिए यहाँ पे आया जाता है। और संतान की प्राप्ति नहीं होती, उनके लिए आया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम एक और आश्रम के पीछे हैं जो कि सोमवारी बाबा जी का आश्रम है। सोमवारी बाबा जी जो थे वो 1930 में आए हुए थे यहाँ पे। उससे क्या नाम है, नीम करोली बाबा से पहले यहाँ पे वो रहते थे, उनकी पूजा पाठ होती थी। फिर 1940 में उन्होंने समाधि ले लिया, वो गए। फिर उन्होंने बोला कि नीम करोली बाबा को आप हमारे आश्रम को यूज करें। तब से नीम करोली बाबा ने आश्रम यहाँ का यूज करना स्टार्ट करा और तब से ये जगह बहुत फेमस है। ये देखिए मेरे पीछे, यहाँ एंट्री द्वार है, ये पूरा एंट्री द्वार है, देख पा रहे होंगे आप। तो यहाँ नीचे नदी है, एंट्री द्वार है, नदी है। खाने पीने का कोई मसला नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको खाने पीने के लिए। ठंड बहुत है, मेरे पास देख रहे होंगे यहाँ माइनस में है टेम्परेचर, ठंडा बहुत है, बहुत ठंडा है बहुत। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, हम एक और जादुई चीज दिखाने वाले हैं आप लोगों को। यहाँ पे नीम करोली बाबा के आश्रम के जस्ट थोड़े से दूर है हम, ठीक है। यहाँ पे एक जादुई चीज दिखाएंगे, वो है ये और ये बिल्कुल गर्म पानी है, बिल्कुल गर्म पानी है। और जादू देखो, कोई मोटर नहीं है यहाँ पे, कोई पाइपलाइन सेवा नहीं है, पर पानी जो पाइप दिख रहा है ऑसम है भाई, ऑसम भाई। देखो एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, कहीं भी ऐसी जगह जहाँ छोटी सी दुकान मिले जरूर मैगी खानी चाहिए। समय पता है क्या, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, रेस्टोरेंट वगैरह जो भी होते हैं, वहाँ पे ना चमक दमक के लिए जाना जाता है, एमबीएस के लिए। इतना टेस्टी खाना भी नहीं मिलता। और जो भी मतलब छोटी दुकानें होती हैं, वो लोग अपनी फैमिली चलाने के लिए कर रहे होते हैं काम। अभी हमेशा खाओ यार चीजों को। वाह यार भैया टेस्ट कैसा है मैगी का? बढ़िया। अच्छा हो रहा है। कहते हैं ना पहाड़ों पे मैगी खाओ, जरूर खाओ यार। जिंदगी देखो, यहाँ खाई है साला, गिर गए तो मर गए, हिरन भी नहीं मिलेगा यहाँ। एक मैगी के लिए रिस्क। हाँ, शेर चीता सब मिलेगा। वहाँ देखो, वहाँ पहाड़ है,